नमस्कार साथियों, नमस्कार राजस्थान और सभी को वंदे मातरम। मैं गोविंद मालविया आज़ाद आईएएस एकेडमी की यूनिट आज़ाद आरपीएससी एकेडमी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि हम भारतीय इतिहास का समग्र अध्ययन यानी काफ़ी बारीकी के साथ में अब अध्ययन करेंगे लगातार, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करने से ना चूकें। साथ ही साथ आप हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो। चलिए बिना वक्त गंवाए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, पिछले वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी पाषाण युग की, पाषाण काल यानी पत्थर का समय, और हमने उस पाषाण युग के अंदर इस युग को लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से शुरू किया था पूरे भारत में, और लगभग इसको 5000 ईसा पूर्व के मध्य तक पुरातत्ववेत्ता बिफोर क्राइस्ट ईरा तक मानते हैं। इस पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पूर्व पाषाण काल, जिसे पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है, और मैंने आपको बताया था इस काल में मनुष्य का मुख्य कार्य था, पैलेयोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। या फिर इसको मैंने एक और पुरातत्ववेत्ताओं की ओर से नाम दिया था पीपल्स कल्चर। मैंने बताया था कि इसमें मनुष्य आखेट करता था, यानी प्रारंभ में मनुष्य सिर्फ आखेट पर जीवन बसर करता था। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे पूर्व वाला वीडियो देखें, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था कि पीपल्स कल्चर के अंतर्गत हमने जो प्रमुख स्थल देखे थे, जिसमें स्पेशली सोहन घाटी जो कि पाकिस्तान में है, उसके बाद में बेलन घाटी जो कि यूपी में है, इसके बाद में हमने चर्चा की थी अतिरकपम, बदमदूरे, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। और मैं आपको बता दूं, भीमबेटका में सबसे प्राचीन गुहा चित्र मिलते हैं। और हम अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्पेशली जीके को देखना है, और जीके जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उन्हें जीके कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में डीडवाना जो कि नागौर में है, और जायल प्रमुख स्थल माने जाते हैं, जो कि एक डोडाथोरा भी है जैसलमेर के अंदर, जो आपके पूर्व पाषाण काल यानी पूरा पाषाण कालीन स्थल कहलाते हैं। और उस समय मनुष्य सिर्फ आखेट पर अपना जीवन बसर करता था। उसके बाद में हमने पिछले वीडियो में बात की थी मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में मैंने आपको बताया था कि इसको मेगालिथिक पीरियड भी कहते हैं, साथ में इसको स्क्रैपर कल्चर भी कहा जा सकता है। इस काल के अंतर्गत मैंने आपको बताया था मनुष्य ने पशुपालन सीख लिया था, मुख्य पेशा उसका पशुपालन बन चुका था। इसके अलावा आग का प्रयोग, हालांकि आग के प्रमाण सोहन घाटी से मिले हैं, लेकिन मनुष्य ने आग लगाना सीखा और उसका प्रयोग करना जो सीखा था वो मध्य पाषाण काल में सीखा था। साथ में उसने अपने शेल्टर बना दिए थे, यानी गुफा निवास बना दिए थे, स्थायी निवास वह गुफाओं में रहता था। साथ ही साथ वह संग्रहण की प्रथा सीख चुका था, और धार्मिक अंधविश्वास के रूप में उसने अंत्येष्टि करना भी सीख लिया था इस काल में, ठीक है। और मैंने आपको बताया था प्रमुख स्थलों में, और स्पेशली उसमें बागोर जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में है, ठीक है। वहाँ पूरे विश्व में सबसे प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं, देखिए जीके वही है जो सबसे महत्वपूर्ण हो,
और आप सोचिए कि हम राजस्थान के निवासी हैं, तो राजस्थान के निवासी होने के नाते इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि पूरे विश्व में सबसे पहले अगर पशुपालन की बात की जाएगी तो नाम आएगा बागोर का। ठीक है, बागोर के अलावा इसके अलावा विराटनगर या बेराट जो कि राजस्थान के जयपुर में है। ठीक है, यह भी मध्य पाषाण कालीन स्थल था। इसके अलावा बेड़च नदी घाटी जो कि उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ती हैं। यहाँ इस नदी के आसपास जितने भी हुए सटे हुए इलाके हैं वो सारे के सारे मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं, जिसमें आहड़ भी आता है सबसे महत्वपूर्ण स्थल। इसके अलावा महदहा जो है वह उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से प्राचीनतम अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं। ये सारी चर्चाएं हमने लास्ट क्लास में कर दी थी। आदमगढ़ जो कि आपके यूपी के अंतर्गत पड़ता है। इसके अलावा आदमगढ़ के अलावा लगमान जो कि गुजरात के अंदर मौजूद है। आज हम बात कर लेते हैं नवपाषाण काल की। ठीक है, नवपाषाण काल जिसे हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोले तो नियोलिथिक पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक है, मोटे तौर पर अनुमानित इसका समय है 7000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के मध्य, बिफोर क्राइस्ट ईरा। ठीक है, देखिए हमने पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की बात की थी पिछले वीडियो में। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि मनुष्य को भूख लगी, उसने पत्थर का औजार उठाया, शिकार के पीछे भागा, मारा, खाया, निकल लिया। ये काम था मनुष्य का पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल में मैंने कहा था उसने एक बेडोल सा पत्थर का औजार उठाया था और पत्थर को शिकार के पीछे फेंका शायद। ठीक है, पत्थर से पत्थर टकराया और उसके टुकड़े हुए। तो मध्य पाषाण काल में इस तरह के नुकीले औजार हैं। पूर्व पाषाण काल में बेडोल से औजार हैं, उस बेडोल से औजारों को कहा जाता है पीबल्स। ठीक है, लेकिन मध्य पाषाण काल में नुकीले फलक वाले औजार हैं, इसलिए उन औजारों को कहते हैं स्क्रैपर्स, जो मांस को चीरने और फाड़ने को काम आते थे, फलक वाले औजार। लेकिन नवपाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने इन औजारों को, देखिए पूर्व मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने औजार बनाए नहीं थे, बने हुए औजार थे, फलक टूटे हुए पत्थर के टुकड़े। लेकिन नवपाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने घिस घिस कर इसको एक शेप दिया, एक आकार दिया। अधिकांश जो औजार है मध्य नवपाषाण काल में, उन औजारों के मध्य होल मिलता है। ठीक है, एक छेद मिलता है। शायद लकड़ी का डंडा फंसाते थे, और आपको पता है लकड़ी इतने समय तक नहीं रहती, तो ऐसे होल वाले औजार मिले हैं, उसको कहा जाता है हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, हस्त कुठार। अधिकांश औजार इस काल में हैंड एक्स जैसे मिलते हैं, इसलिए इस काल को हैंड एक्स कल्चर भी कहा जाता है। नवपाषाण काल को हैंड एक्स कल्चर भी कहा जाता है। सिर्फ हैंड एक्स औजार नहीं है, इस काल में लंबे लंबे भालेनुमा औजार भी हैं, जिन्हें वेदक कहा जाता है। वेदक या विदरणी। ठीक है, नुकीले औजार भाले के जैसे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड था। ठीक है, पिछला वीडियो देखिएगा, सब क्रमबद्ध आपको समझ में आएगा। देखिए वह पूर्व पाषाण काल में क्या करता होगा, 10 बार 15 बार शिकार के पीछे भागा होगा, तब जाके शिकार मरा होगा। मध्य पाषाण काल तक आते आते उसके स्क्रैपर नुकीले औजार थे, तो 4-5 बार। अब इतना तगड़ा निशानेबाज हो चुका था कि वह डायरेक्ट ही शिकार को मार देता था। ठीक है, तो ऐसे औजार भी हैं। साथ ही साथ
कुछ ऐसे औजार भी हैं, अगर औजारों की बात करूं तो इस काल में औजार है सर्वाधिक हैंड एक्स, उसके बाद में वेदक या विदारणी, और ऐसे औजार भी हैं जो इस तरह से घुमावदार हैं, हंसिए जैसे, जिसे दराती भी कह सकते हैं। इससे पता चल जाता है कि इस काल का मनुष्य एक और कार्य सीख गया था, और वह था, मुख्य उसका कार्य था कृषि यानी खेती। तो इस काल का मुख्य कार्य था कृषि, यानी उसने पशुपालन और आखेट छोड़ा नहीं था। ये तीसरा उसका कार्य है। सबसे पहला पूर्व पाषाण काल में आखेट यानी शिकार, उसके बाद पशुपालन, और उसके बाद में कृषि। ये तीसरा पेशा है मनुष्य का। ठीक है, देखिए इस काल में एक और चेंज आया। यहां पर इस काल में वह मूर्तियां बनाना सीख गया था, जिसमें स्पेशली हड्डियों की मूर्तियां, जिसमें स्पेशली धातु की मूर्तियां और पत्थर की मूर्तियां, सॉरी धातु की नहीं बनाता था, इसके अलावा पत्थर की मूर्तियां और मिट्टी की मूर्तियां वह बनाना सीख गया था। और उन मूर्तियों के ऊपर कुछ रंग बिरंगे रंग है, जिससे पता चलता है कि वह टोने टोटके भी करता था। तो शायद वह जिंगा लाला हू हू करना सीख गया था पंख लगा के। कबीलाई व्यवस्था शुरू हो चुकी थी। मैंने आपको बता दिया था कि मध्य पाषाण काल में ही परिवार से कबीले का जन्म हुआ, यानी अब कबीलाई व्यवस्था भी यहाँ हो चुका था। यानी धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो वह धार्मिक रूप से अंधविश्वासी बन चुका था। साथ ही साथ इस काल की मुख्य पहचान एक और भी है कि मनुष्य ने सबसे पहला वैज्ञानिक प्रयोग या उसको आविष्कार कह सकते हैं, वह किया उसने पहिए का। यानी पहिए का आविष्कार भी इस काल की पहचान है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मुख्य बातें, जिसमें हैंडेक्स कल्चर कहा जाता है, इसको उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल कहा जा सकता है। औजार है हैंडेक्स, वेदक, विदर्णी, दराती जैसे मूर्तियां बनाता था। ठीक है, और धार्मिक रूप से अंधविश्वासी यानी टोने टोटके भी करता था। और इस काल में पहिए का आविष्कार हुआ। यह मनुष्य का सबसे पहला आविष्कार है जो नव पाषाण काल में आया। ठीक है, अब मुख्य स्थलों की अगर मैं चर्चा करूं तो भारत में सबसे पहला मुख्य स्थल है, वह है कोल्डी हवा, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा बूरझोम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा तीलवाड़ा, जो कि राजस्थान के अंदर है, और एक पाकिस्तान के अंदर मुख्य स्थल है जो मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, अभी तक मेरे दिमाग में आया नहीं है, जो कि बलूचिस्तान प्रांत के अंदर है। कभी कभार भूल जाते हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंदर, जहां से कृषि के प्रमाण मिले हैं। अभी याद आ जाएगा मुझे। मैं आपको बता दूं, कोल्डी हवा में सबसे प्राचीन चावल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, बूरझोम में यहां से हमें एक मिला है गर्तावास, यानी खड्डों के अंदर आवास बनाते थे। ठीक है, तीलवाड़ा में भी तंत्र पूजा के प्रमाण मिलते हैं। हाँ यस, याद आ गया, मेहरगढ़, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर, यहां पर सबसे प्राचीन कृषि के प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ यहां से सर्वाधिक अस्थि पिंजर मिलते हैं। ऐसा लगता है कि यहां पर भयंकर एक युद्ध हुआ था। ठीक है,
इसके साथ साथ में यहां पर एक हड्डी की नारी की मूर्ति मिली है, नारी मूर्ति जिसकी मांग में सिंदूर है। तो यह एक श्रृंगार प्रसाधन सामग्री का भी उदाहरण हो सकता है और तंत्र साधना का भी उदाहरण हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस काल में मनुष्य धार्मिक रूप से अंधविश्वासी थे। तो ये मुख्य स्थल है मेहरगढ़, कोल्डी हवा, बूझों, यह इंडिया लेवल पर मुख्य स्थल है। और राजस्थान लेवल तक पूछा जाए आपको तिलवाड़ा, इसके अलावा बूंदी के अंदर भरणी, ठीक है, और भीलवाड़ा के अंदर जहाजपुर भी जो है वह नवपाषाण कालीन स्थल माने जाते हैं। ठीक है, तो पाषाण काल जिसमें मनुष्य ने सबसे पहला कार्य सीखा और वो था पशुपालन। सॉरी, पहला कार्य सीखा आखेट, आखेट के बाद पशुपालन और पशुपालन के बाद में कृषि सीखा। एक प्यारा सा सवाल पूछा गया था, आपको बता देता हूं मैं। वो सवाल आया था नेट जेआरएफ 2018-19 के आसपास, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आया जरूर था नेट जेआरएफ में ही। क्वेश्चंस बड़ा प्यारा था, हम क्वेश्चंस को भी साथ साथ लेकर चलेंगे। निम्न में से कौन सा पद सही नहीं है? आजकल सवालों का तरीका बदल चुका है, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इस तरह से पेपर्स के स्टैंडर्ड बदलते रहते हैं। आखेट, संग्रहण, नंबर 2 आखेट, संग्रहण, नंबर 3 आखेट, कृषि, नंबर 4 व्यापार वाणिज्य। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आपने अगर मेरे दोनों वीडियोस देखे हैं तो जरूर आप राइट आंसर दे पाओगे, अन्यथा ऐसे सवालों पे अच्छों को उल्टियां हुई हैं। और आप भी जानते हो कि इंडिया लेवल पर सबसे भयंकर एग्जाम होता है नेट जेआरएफ का, और ये काफी हैवी लेवल का सवाल पूछा गया है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, मुझे काफी खुशी मिलेगी। देखते हैं किसको अब तक समझ में आया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इस टॉपिक में इतना ही ले रहा हूं, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। लॉट्स इनफ एंड सफिशिएंट फॉर ऑल एग्जाम एंड हायर एग्जाम, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक चीज मुझे लगे हाथों याद आ रही है। देखिए, पूर्व पाषाण काल में जो गुहा चित्र मिले हैं, उन गुहा चित्रों के अंदर रंग नहीं है, लेकिन मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आते आते उन गुहा चित्रों में नीले और लाल रंग का प्रयोग है। यानी इससे साबित होता है कि मनुष्य ने सबसे पहला कौन सा कलर का प्रयोग शुरू किया था? नीला और लाल। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे और उस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बाद वाले टॉपिक की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की एक एक बारीकी के साथ हम खुदाई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।